T20I सीरीज के बाद अब ODI सीरीज के खेलने का इंडिया और बांग्लादेश के बीच। दोनों इंडिया और बांग्लादेश काफी आत्मविश्वास के साथ इस ODI सीरीज को खेलने जाएगी, क्योंकि इंडिया T20I सीरीज जीत चुकी है तो बांग्लादेश ने भी थर्ड T20I में एक कॉन्सोलेशन विन हासिल करने के बाद अपने काबिलियत पर भरोसा हासिल कर लिया है। तो इस ODI सीरीज के शुरू होने के चलते दोनों टीम्स की स्क्वाड्स कैसी नजर आ रही हैं और ये ODI सीरीज कैसे पैन आउट करेगी, इन सब का विवरण जानने के लिए जुड़ जाइए और देखते रहिए द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय एलिस्टा। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट LED टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स। तो शुरुआत करते हैं बड़े पर्दे से। सबसे पहले बता दें कि ये एक 3 मैच की ODI सीरीज होगी जिसकी शुरुआत होगी 16 जुलाई से। और आप बता दें कि ये ODI सीरीज हो रहा है ICC वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25 साइकिल का एक अहम हिस्सा होगा। और अब इस साइकिल की दोनों इंडिया और बांग्लादेश के नजरिए से बात करें तो इंडिया का पोजीशन अब तक इस साइकिल में काफी अच्छा है, क्योंकि इंडिया टॉप पोजीशन में है। कुल 6 मैचेस में से इंडिया 12 पॉइंट्स हासिल कर पाई है, लेकिन बांग्लादेश के लिए चीजें कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि 10 टीम्स में से बांग्लादेश का पोजीशन 9वें स्थान पर है। इस साइकिल में बांग्लादेश 6 मैचेस में से मात्र 4 पॉइंट्स ही हासिल कर पाई है। तो बांग्लादेश को तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो उनकी ओपोनेंट्स इंडिया है, काफी चुनौती वाला होने वाला है ये सीरीज। इंडिया की रैंकिंग और पोजीशन इस साइकिल में भी बांग्लादेश के मुकाबले काफी अच्छी है। और दूसरी, बांग्लादेश को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा ODI मैचेस खेलकर जीतकर ज्यादा पॉइंट्स हासिल करके टॉप 5 में एक पोजीशन लाए, ताकि अगले ODI वर्ल्ड कप के लिए वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हासिल कर ले। अब बात करते हैं स्क्वाड्स की, दोनों इंडिया और बांग्लादेश की। तो सबसे पहले इंडिया से शुरुआत करेंगे तो 3 नए खिलाड़ियों को नई तरीके से देखा जाएगा। सबसे पहले आती है प्रिया पुनिया, राइट हैंडेड बैटर, जो काफी बार इंडिया के लिए पेशी करती हुई नजर आई हैं और उन्हें आखिरी बार इंडिया के लिए पेशी करती हुई देखी गई थी 2021 में वर्सेस साउथ अफ्रीका। और इनकंसिस्टेंसीज के चलते वो इंडिया के कंसिडरेशन के लिए काफी बार ओवरलुक्ड हो गई थी, लेकिन इस स्क्वाड में इस बार के टूर में उन्हें शामिल किया गया है, यानी कि वो अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस ला पाई हैं और उम्मीद की जा सकती है कि अगर उन्हें प्लेइंग 11 में लिया जाता है तो वो अपने परफॉर्मेंस में सुधार ला के इंडिया के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सके। दूसरी खिलाड़ी पेसर मेघना सिंह। मेघना सिंह बता दें कि T20I सीरीज के स्क्वाड में शामिल की गई थी, लेकिन उन्हें एक भी T20I मैच में खिलाया नहीं गया था। हो सकता है कि इस ODI सीरीज में वो खेलती हुई नजर आए और एक इंपॉर्टेंट पेसर के नजरिए से इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट में अच्छी कंट्रीब्यूशन करें। और आखिरी खिलाड़ी आती है स्नेह राणा। काफी चर्चा में थी क्योंकि T20I सीरीज के T20I स्क्वाड में उन्हें शामिल नहीं किया गया था, उन्हें सिर्फ ODI स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्पिनर के तौर पे, क्योंकि बताया ही गया है कि एशिया के पिचेस ज़्यादा से ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली होते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट स्पिनर के नज़रिए से स्नेह को यूज़ किया जा सकता है इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट में और वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़रूर नज़र आए। अब बांग्लादेश की बात करेंगे तो सबसे पहली खिलाड़ी आती है फरगना हक। फरगना हक काफ़ी बार एक टॉप ऑर्डर बैटर के नज़रिए से बांग्लादेश के लिए अच्छी पेशी करती हुई नज़र आई हैं और वो भी चर्चे में थी क्योंकि उन्हें T20I के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। तो इस ODI स्क्वाड में उम्मीद कर सकते हैं कि हम फरगना को एक टॉप ऑर्डर बैटर के नज़रिए से बांग्लादेश के बैटिंग डिपार्टमेंट में देख सके। दूसरी खिलाड़ी आती है 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी दिशा विश्वास। दिशा की बात करें तो जो हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुई थी साउथ अफ्रीका में, वहां वो बांग्लादेश की कप्तान थी। तो ऑलरेडी दिशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कैसा खेले जाता है, कैसे खेला जाता है, उसका उन्हें अच्छा तजुर्बा है और उसी तजुर्बे पे कैपिटलाइज करते हुए वो चाहेंगी ज़रूर कि उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस ODI सीरीज़ में बांग्लादेश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करें। और आखिरी खिलाड़ी तो बिल्कुल शर्मीन अख्तर। शर्मीन अख्तर को आखिर बार बांग्लादेश के लिए पेशी करती हुई देखी गई थी 2022 में वर्सेस न्यूजीलैंड। उसके बाद से वो बांग्लादेश के कंसिडरेशन में नहीं आई थी स्क्वाड्स में, लेकिन इस टूर में वो शामिल की गई है और ODI स्क्वाड में उन्हें वापस लाया गया है और बांग्लादेश उन्हें हो सकता है कि अपने बैटिंग डिपार्टमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बैटर के तौर पे यूज़ कर सके। अब आइए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पे, दोनों बांग्लादेश और इंडिया से, जो
अच्छा और खास प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। पहले इंडिया से शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल सबसे पहले खिलाड़ी कप्तान हरमनप्रीत कौर, बिना किसी शक के, क्योंकि जरूर सबको याद रहेगा 2022 के इंग्लैंड दौरे में ओडीआई सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हरमनप्रीत प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई थी। और इस हाल ही में हुए T20 सीरीज में भी वर्सेस बांग्लादेश हरमनप्रीत बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजी से करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई है। तो वो बल्ले से तो बेहतरीन फॉर्म में है और उसी पे कैपिटलाइज करना चाहेंगी। और दूसरी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिनर और उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर के तौर पे इंडिया के लिए काफी बार फायदेमंद साबित हुई हैं। और इस सीरीज में भी सेकंड T20I में उनका प्रदर्शन तो बहुत ही बेहतरीन था, तो इस ओडीआई सीरीज में भी उनका भरपूर प्रयोग किया जा सकता है। अब बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले आती है उनकी सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी और कप्तान निगार सुल्ताना ज्योति, जो अपने बैटिंग के जरिए बांग्लादेश के लिए काफ़ी बार फायदेमंद रही है, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर चुकी है। इस T20 सीरीज में भी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व रही थी और इसी को कैपिटलाइज करते हुए ओडीआई सीरीज में वो परफॉर्म करती हुई अच्छी तरह से नजर आ सकती हैं। और दूसरी खिलाड़ी तो बिल्कुल राबिया, क्योंकि राबिया थर्ड T20I में एक स्पिनर के तौर पे बेहतरीन तरीके से फायदेमंद रही थी बांग्लादेश के लिए, इंडिया के बैटिंग लाइनअप को बुरी तरह से रैटल कर देने में। तो राबिया का भरपूर प्रयोग हो सकता है एक इंपॉर्टेंट स्पिनर के नजरिए से। और आखिर में हमारी तरफ से पेश करते हैं हमारे प्रेडिक्टेड 11 दोनों बांग्लादेश और इंडिया के लिए। इसके साथ इस ओडीआई प्रीव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन का भरपूर प्रयोग करते हुए हमें बताएं कि कौन से खिलाड़ी दोनों इंडिया और बांग्लादेश से आपको लगता है खास प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है और आपके प्रेडिक्टेड 11 दोनों बांग्लादेश और इंडिया से कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ जुड़िए और एक बार फिर से वुमेन्स क्रिकेट पे हर किस्म के खबरों के लिए दुनिया भर में हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा फॉलो करते रहिए वुमेन्स क्रिक जोन को। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमेशा फॉलो करते रहिए और आप देख रहे थे दी आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय एलिस्टा। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स।